अरे भसड़ सी हो गई यार, एक किसी जापानीज लड़की ने सुसाइड कर लिया और उसमें मेरा नाम आ गया। डायरेक्ट ऑफिस में फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से, जल्दी बुलाया। यानी पता नहीं क्या कलेश हो गया बेमतलब की मेरी जान को। मेरे फ़ोन में परसों मिस कॉल सी तो आई थी एक यहाँ के लैंडलाइन नंबर से, और वो सेम नंबर से कल भी मिस कॉल थी। पर मैंने कि ऐसी कोई सेल्स पेल सा कॉल होगा तो मैंने अवॉइड कर दिया था। तो आज मैंने वो नंबर गूगल करके देखा, पुलिस थाने का नंबर था यार। मैंने उठाया नहीं ना, और मैंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने डायरेक्ट ऑफिस में फ़ोन कर दिया। भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पैर काँप रहे हैं। अरे मेरे पे केस नहीं हुआ, किसी और पे हुआ, और वो अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ है। लड़की बच गई है। सारी बात बताता हूँ, घर पहुँच के आराम से पहले ऑफिस चला जाऊँ, वहाँ बता दूँ, सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे मेरे को। राम राम जी, और क्या मौज आ रही है? आ भी रही है कि वैसे वक्त कट रहा है? घर हूँ, अब बताता हूँ सारी बात। तो आज भरी दोपहर में भैया मेरे तीतर खुल गए थे सारे के सारे। तो बात ऐसी है कि मेरी ना एक दोस्त थी जापानीज, तो मैं उससे वैसे 3-4 बार ही मिला था, पर वैसे बात होती रहती थी। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे एक दूसरे कमेंट वमेंट कर दिया, ऐसे वैसे नॉर्मल बढ़िया बात होती थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो रिसेंट और जैसे कॉमन फ्रेंड्स की पार्टी वार्टी में मिल जाते थे एक दूसरे से। तो एक बार ऐसी मेरी किसी दोस्त की पार्टी वार्टी थी, तो मैंने उसे बोला था मैसेज करके कि हम वहाँ पर पार्टी वार्टी कर रहे हैं, तेरे को आना हो तो आ जियो। तो क्योंकि वो पहले उन पार्टीज में आती थी, तो फिर कह रही अरे नहीं मैं तो वहां से शिफ्ट हो गई हूँ और थोड़ी दूसरी जगह चली गई हूँ दूर, और मैंने ब्याह कर लिया। तो मैंने कहा अरे ब्याह कर लिया तुमने, किससे? तो कह रही यार एक, हाँ उसने नाम बताया लड़के का, और वो बताया कि इस कंट्री से। तो कंट्री थी जैसे साउथ एशिया कंट्री होती है ना, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इन कंट्री में से किसी एक का था। मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक की वजह से कंट्री का नाम खराब करना अच्छी बात नहीं है। एनीवेज, तो कह रहे 3-4 महीने से डेट कर रहे हैं हम, और मैम तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और तो हमने तो ब्याह कर लिया, और एकदम अब बिलेश और मेरा तुम्हारा हमारी लाइफ चल रही है सेट। मैंने कहा यार बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उससे मेरी एक बार पहले बात हुई थी, तो उसके परिवार की कुछ भसड़ चलती है, जैसे उसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज है, कुछ भी भसड़ थी, तो अपने परिवार वालों को पसंद नहीं करती थी, ना किसी से बात करती थी वो। और इस बात को लेकर एक बार रो भी रही थी। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे परिवार का मैटर छोड़, अब अपना काम वाम करती रहे, क्यों ध्यान देती है इन चीजों पे? तो मैंने कहा तो बढ़िया बात है यार, चल मुबारक हो, तेरा ब्याह हो गया, अब तेरे को परिवार की खुशियां मिल जाएंगी, तेरे को भी अब नई फैमिली स्टार्ट करेगी, तू राजी रहेगी, अब खुश रहे, तेरी टेंशन वेंशन खत्म हो गई जीवन की। वो कह रही हाँ बहुत सही है, बढ़िया बढ़िया। तो ऐसे चल रहा था सिस्टम। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे उससे ऐसी कुछ बात हो रही थी, बस वही था इंस्टाग्राम पे वही स्टोरी पे कमेंट वमेंट कर दो, और मेरी स्टोरीज पे वो कमेंट वमेंट कर देती थी कभी कभी। तो यही सब चलता रहता था। तो अभी 10-15 दिन पहले क्या हुआ था, उसका मैसेज आया मेरे पास, मैं ऑफिस में था, काम वाम कर रहा था, तो मैंने देखा कि उसका एक स्क्रीनशॉट आ रखा था, उसमें ना हिंदी लिखी हुई थी टूटी फूटी सी। तो कह रही इसका क्या मतलब है, तेरे को समझ में आ रहा है? तो मैं तो ऑफिस में काम कर रहा था, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधा पढ़ा। मैंने किया ये तो 2 लौंडों की चैट हो रही है, वो एक लौंडा दूसरे लौंडे को बोल रहा है कि इस लड़की के फोन से किसी जापानी लड़की का अकाउंट बंद करना है, और शादी हो रही है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर पता चल गया तो रिपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने भेज दिया कि ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपना काम करने लग गया, तो मैं भूल भी गया था। उसके बाद शाम को जब मैं घर वापस आया, तो मैंने कहा अरे हाँ यार, उसका कोई मैसेज वैसेज सा आया था, पूछते क्या चक्कर है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या चक्कर है। मैंने कौन है सिकंदर मस्त कलंदर जो 2-3 बीवियां लिए डोलना चाह रहा है? कह रही दान्ना। तो मैंने कहा दान्ना होता है जापानीज में पति। तो मैंने कहा अरे किसका दान्ना? तो कह रही मेरा। मैंने कहा तेरा पति? मैंने कहा ओह शिट यार, ये कैसे, ये क्या सिस्टम हो रहा है? तो मैंने उसे बोला कि भाई इसकी तो शादी हो रही है पहले। कह रही हाँ ये मेरे को पता चल गया, और मैं इससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें सर्च कर रही हूँ। कह रही एक पॉइंट टू पॉइंट जांच पड़ताल कर रही हूँ, मेरा दिमाग बनना रखा है। तो मेरा खुद का दिमाग बनना गया। मैंने की ऑलरेडी शादी कर रखी है अपने देश में, और फिर यहाँ आके इस लड़की से भी शादी कर ली। यार कैसे कैसे काम चल रहा है ये? तो ये सब बात हुई थी मेरी। उसके बाद से फिर बात ऐसी कुछ खास हुई नहीं थी। उसके बाद फिर सीधा मेरे पास फोन आया डायरेक्ट पुलिस का। तो जब मैं गया था अभी पुलिस के पास, तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उस लड़की ने पुलिस केस कर दिया था इस लड़के के ऊपर, ये सब इतनी ज्यादा भसड़ हुई थी, और घर में कलेश तो बाजेगा भाई। जब इस वाली जापानीज बीवी के आगे पकड़ा गया, तो अब कितना झूठ बोल ले, कलेश तो बाजेगा। तो इनके घर में कलेश बाज रहा था खूब ज्यादा, और लड़की ने पुलिस केस कर दिया था। तो लड़के ने क्या करा, उसकी पेट पे लात मार के भाग गया घर छोड़ के। इसमें लड़की आ गई पूरे डिप्रेशन में, और लड़की ने खा लिया जहर। और उसके बाद फिर पुलिस आई, पुलिस ने तहकीकात करी, लड़की को तो हॉस्पिटल पहुंचाया, लड़का कर लिया अरेस्ट। अब लड़की हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है, लड़का कर लिया अरेस्ट। फिर उस लड़की के फोन में जितने भी जो भी रिसेंट उसने बात करी किसी से, किसी को मैसेज करा, तो उनकी सबकी डिटेल निकाल ली थी पुलिस। तो केस में भैया 1 मिनट के अंदर सारी जांच निकाल लेती है अगर चाहे तो उसमें मेरा भी नाम था, क्योंकि रिसेंटली 1 हफ्ते पहले मेरी भी उससे बात हुई थी। पुलिस ने उस सबसे पूछताछ करी जिससे भी उस लड़की ने बात करी रिसेंट टाइम में। तो मेरा भी था, तो मुझे बुला लिया कि पूछ रहे कि भैया तुम कैसे जानते हो उसको। मन की यहाँ से दोस्त वोस्त थी, बात हुई थी, और उससे
थोड़े टाइम पहले ये वाली बात हुई थी कि इसका पति की दूसरी शादी हो रखी है, तो इसी बारे में बात हुई थी मेरी। तो कह रही मिले हुए तुम्हें कितना टाइम हो गया? मैंने कि मिले तो साल भर हो गया, 6 महीने से तो मैं नारायण शिफ्ट हो चुका हूँ, मेरा तो कोई मतलब है नहीं अब उससे। कह रहे अच्छा ठीक है। तो मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो आके ऑफिस में भी बता दिया था कि सर जी ऐसे ऐसे बात है, मेरा कुछ ऐसा खास कनेक्शन है नहीं। हो तो उस लड़की को फ्रॉड करा उस दूसरे लड़के ने, तो बस मेरी बात हुई थी उससे, तो इस बारे में इसलिए पुलिस पूछना चाह रही थी। कह रहे चलो कोई बात नहीं। पर इस वजह से यार ये क्या हुआ, अब जैसे एक ने मक्कारी करी है ना ऐसी, उसकी वजह से उसकी कंट्री का नाम खराब है, उसके परिवार का नाम खराब हो गया। यार अकेला लौंडा हो लौंडिया हो, तुम कुछ भी करो, खुला डोलो, तुम्हें कौन रोक रहा है? पर ऐसे शादी करके और फिर दूसरी जगह शादी करके, और उसमें मैसेज में लिखा भी हुआ था कि यार 1 साल की बात है, PR मिल जाएगी, उसके बाद फिर मैं डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद मामला सेट। अब ऐसे यार वो भी तो कोई लड़की है, बताओ, उसके परिवार वालों से बनती नहीं है। अब वो जितना भी उसने अपनी मेहनत से कमाया था पैसा, जितना उसने अपने जीवन में जोड़ा था, वो सारा उसके इलाज में जा रहा है पैसे। अब यार जैसे किसी को कोई मन है, इच्छा है कि किसी दूसरी कंट्री में रहे या दूसरी कंट्री में पढ़े या जॉब करे या बिजनेस करे, तो यार अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई लिखाई करके यार एक लीगल तरीके से भी तो काम हो सकता है। ये ऐसे संधि चोरी करके तो नहीं करना चाहिए ना। ये टॉक्सिक, ये पता है मैं कंट्री का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि ये सारी कंट्री में ऐसे सोचने वाले लोग बतेरे हैं। तो ये टॉक्सिक सोच है यार, इससे किसी का जीवन खराब हो जाएगा। तुम्हें यार अगर इतना ही शौक है तो अपनी छाती चौड़ी करके यार काम करो ना, मेहनत करो। अगर पढ़ाई बस की भी नहीं है तो यार शेफ है जो फैक्ट्री में लेबर मजदूर काम करते हैं, यहाँ पर भी करते हैं, वो भी यार अपने प्राउडली अपनी मेहनत से खा रहे, अपनी मेहनत से अपने परिवार को भी खिला रहे, ऐसे किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते वो भी। अब साउथ एशियन कंट्रीज में नाम आते हैं ना 4-5 कंट्रियों के, तो यार इनके लिए हमारी शक्लें तो सेम सी लगती है, तो नाम तो खराब हो जाता है कि ये भी हरामजादा वीजा के चक्कर में कुछ ना कुछ कर रहा होगा, ये भी हरामजादा वीजा के चक्कर में कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसे इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और जिस देश का उसने कांड करा, उस देश का तो नाम उस लड़की के नजर में, उसकी लड़की के आसपास के माहौल में तो हो गया परमानेंट खराब। यार दूसरी कंट्री आते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि यार अपने परिवार का, अपने देश का जितना हो सके नाम रोशन ना भी हो सके, पर डुबाओ तो मत कम से कम। लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं यार, बताओ। जैसे बाकी फॉरेन कंट्रीज का तो मुझे पता नहीं है, जापान का पता है। तो जापान में जैसे शादी करता है ना कोई बाहर का, तो एम्बेसी से उसको एक वो लेटर देना पड़ता है कि हाँ मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ, एकदम बैचलर हूँ। वो एम्बेसी वो लेटर देती है साइन करके कि हाँ भाई ये शादीशुदा नहीं है, और तो ये जापान में वो शादी कर सकता है। तो उसने वो भी नकली बना के दे दिया था। तो लड़का तो जेल में है, उस पर केस चल रहा है। अब वो डिपोर्ट करते हैं उसको या फिर जेल में यहीं सड़ेगा, वो तो उसकी किस्मत जाने, जो उसका करतूत है। उसने जो गैर कानूनी काम है भैया, जो तो भुगतना पड़ेगा, इसका तो कोई इलाज नहीं है। अब बताओ यार, वैसे वो लड़की अब कभी दोबारा किसी पे भरोसा कर पाएगी क्या? उस लड़की की तो जिंदगी परमानेंट खराब ही हो गई। वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाएगी, वो दूसरी शादी नहीं कर पाएगी। डिवोर्स थी, उसका जो टैग उस पर लग गया, परमानेंट लग गया, वो भी ऐसे किसी बेकार इंसान की वजह से। ये जो लालच से भरे हुए और सिर्फ अपने मतलब को सोचने वाले जो इंसान होते हैं ना यार, इनका कुछ नहीं हो सकता। इनसे तो भाई भगवान बचाए, भगवान कसम। एनीवेज, इस स्टोरी से अगर कुछ सीख मिली यार, कुछ समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको भी कोई पंचतंत्र की कहानी है समझ के भूल जाना। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको सच में बहुत बहुत थैंक यू है, और जिन्होंने नहीं कर रखा वो आराम से कर लेना, बाद में कोई आफत नहीं आ रही। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम।